इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि फ़ोनपे में ऐसा क्या खास है, और मैं इस वीडियो में अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि क्या ये आपके बिजनेस के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है या नहीं। मैं यहाँ पर आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा, और मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ इसमें कि आपको अपने बिजनेस के लिए इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किन बिजनेसेस के लिए सही है। अगर आपको कोई भी पेमेंट गेटवे बनाना है और आप हमारी टीम की हेल्प चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है यहाँ पर ऑनबोर्डिंग। तो भैया इसकी जो ऑनबोर्डिंग है बहुत ईजी है। आप इसको जो है ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से जाके कर सकते हो। मतलब कि सारी ऑनबोर्डिंग जो है आपकी पेपरलेस है, ऑनलाइन हो सकती है। बस आपने वहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के थ्रू इनकी वेबसाइट पे जाकर जो है प्रोसेस करनी होती है। प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ऑनबोर्डिंग में जो है मतलब कि मान के चलो आपने प्रोसेस कर दी, उसके बाद अप्रूवल में आपको जो है 2 से 5 दिन लग सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर ऑनबोर्डिंग करते हो तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इनकी जो फ़ोनपे की ऑनबोर्डिंग टीम है वो आपको कॉल करके आपको सपोर्ट देती है। नंबर 2 पर आता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो भैया यहाँ पर इन्होंने 3 उसमें बांट रखा है। सबसे पहला है अगर आपके पास जीएसटी है, मतलब आप सोल प्रोप्राइटर हो, तब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर आप एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड में हो तब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, या फिर आपके पास जीएसटी नहीं भी है तो भी आप बना सकते हो। जैसे कि मान के चलो आप एक सोल प्रोप्राइटर हो तो आपको पैन चाहिए होगा, और आपका जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी है वो चाहिए होगा। साथ में आपका बैंक अकाउंट, मतलब कि बैंक अकाउंट में आपका या तो कैंसिल चेक लगाओगे आप, या आप बैंक का स्टेटमेंट लगाओगे जिसमें आपका जो बैंक अकाउंट है वो दिख रहा हो। तो ये है सोल प्रोप्राइटर के लिए। अगर आपका एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड में है तो आपका जैसे कि मान के चलो जो बिजनेस है उसका जो है पैन कार्ड होता है बिजनेस का, वो चाहिए, और जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है उसका भी पैन चाहिए होगा। साथ में एक पार्टनरशिप डीड होती है वो चाहिए होगा, और साथ में जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए होंगे। साथ में उसी तरह से जैसे बैंक की डिटेल्स चाहिए, कैंसिल चेक या फिर स्टेटमेंट वगैरह, वो भी चाहिए होगा। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तब भी जो है आप पेमेंट गेटवे बना सकते हो। उस केस में आपको जो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देना होगा, या फसाई का सर्टिफिकेट होता है वो देना होगा, या फिर एमएसएमई वगैरह आप दे करके अपना पेमेंट गेटवे बना सकते हो। लेकिन इनकी कंडीशन यही है कि आपके पास एक वेबसाइट या फिर ऐप होना जरूरी है जिसके थ्रू आप पेमेंट रिसीव करोगे। नंबर 3 पर आता है आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो भैया अगर बात करी जाए ट्रांजेक्शन चार्जेस की, तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इनका भैया ऑफर चल रहा है जहां पर आपको देना होगा 0 चार्जेस। मतलब कि आपको किसी भी ट्रांजेक्शन पे पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन ये ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर इससे पहले चार्जेस की बात करूं मैं, तो जो फ़ोनपे के चार्जेस थे वो थे 1.95%। मे बी फ्यूचर में आपको इतना ही पैसा जो है वो देना होगा। लेकिन अभी जो है ऑफर चल रहा है तो आप जो है वहाँ पर जा करके इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर एक डिटेल्स के अकॉर्डिंग जाना जाए तो एक व्यापारी एवरेज अगर इस 2% की बात करें तो 8 लाख तक रुपए जो है वो बचा सकता है। अगर इनका दूसरा प्लान की बात करी जाए जो कि है एंटरप्राइजेस प्लान, तो भैया अगर आप बड़े लेवल पर ट्रांजेक्शन करते हो तो आप इनके साथ टेबल पर बैठ सकते हो, और वहाँ पर ये आपको कस्टम चार्जेस वगैरह देने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और थी इनकी, जब ये पहले कर रहे थे तो जो यूपीआई वगैरह था, जैसे कि अगर आप कोई भी पेमेंट फ़ोनपे या फिर मान के चलो गूगल पे, पेटीएम से ले रहे हो, तब आपको 0% जो है वो मतलब कि ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे हैं। ऐसा शायद फ्यूचर में भी हो कि जो यूपीआई से पेमेंट आ रही है उस पर आपको 0% चार्जेस देना हो। भाई अगर बात करी जाए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की, तो मेरा कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करता हो, और मैंने जो है फ़ोनपे की वेबसाइट पे भी काफ़ी चेक किया, लेकिन कहीं भी मेरे को जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के चार्जेस नहीं दिखे। तो अगर कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे जो कि इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहा हो, तो आप जो है अदर पेमेंट गेटवेज को भी देख सकते हो। जैसे कि आप पेयू पे जा सकते हो, आप फिर कैश फ्री या रिजर्व पे वगैरह पे भी जा सकते हो जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं। नंबर 4 पर आता है इनका सेटलमेंट। तो भाई अगर सेटलमेंट की बात करी जाए तो इनका सेटलमेंट जो है वो T+1 डेज है। अगर मान के चलो आपको कोई भी पेमेंट देता है आपका कस्टमर मंडे को, तो जो नेक्स्ट डे ही है उसमें ही आपकी पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो कभी भी कोई
हॉलीडे वगैरह होती है तो उससे इफेक्ट हो सकता है। लेकिन फोन पे में सेम डे सेटलमेंट की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि बाकी का जो पेमेंट गेटवे है जैसे पेयू या फिर कैश फ्री, उनमें सेम डे सेटलमेंट का जो है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर ऑनेस्ट में बात करूँ स्टैंडर्ड सेटलमेंट की, तो जो फोन पे का सेटलमेंट है T+1 डेज का, ये सबसे बेस्ट है। आपको जो है T+1 डेज में कोई भी पेमेंट गेटवे जो है सेटलमेंट नहीं करता है। अगर कोई भी पेमेंट गेटवे सेम डे सेटलमेंट करता है तो उसके जो है वो एडिशनल चार्जेस लेते हैं या फिर उनके एड ऑन प्लान्स होते हैं। नंबर 5 पर आता है इनका रिफंड हैंडलिंग, जो कि बाकी पेमेंट गेटवे से बहुत बेहतर है और अलग सा दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पर फुल रिफंड कर सकते हो या फिर आप पार्शियल रिफंड भी कर सकते हो, और यहाँ पर रिफंड का ट्रैकिंग भी आपको देखने को मिलता है। सपोज दैट फुल रिफंड का मतलब ये है कि अगर आपके कस्टमर ने आपको 1000 रुपये पे किया, अगर वो रिफंड लेना चाह रहा है तो आप फुल रिफंड के जरिए आप उसको जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो रिटर्न कर सकते हो, रिफंड कर सकते हो। लेकिन सपोज दैट आपका कुछ खर्च वगैरह होता है, अगर आप उसको 600 रुपये रिफंड करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपको इस पेमेंट गेटवे में देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर बात की जाए रिफंड ट्रैकिंग की, तो आपके कस्टमर को रिफंड का मतलब कि क्या स्टेटस है वो भी आप अपने बिजनेस डैशबोर्ड में जो है वो चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात की जाए इनके रिफंड की टाइम की कि कितने टाइम में जो है रिफंड कस्टमर के बैंक अकाउंट में पहुंचता है, तो अगर बात की जाए तो मोड्स वाइज जो है वो इनका अलग अलग है। जैसे कि अगर यूपीआई की बात करी जाए, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, अगर कस्टमर ने उसके थ्रू पे किया है तो जो रिफंड है कस्टमर का सेम उसी यूपीआई में सेम डे में जो है वो पहुंच जाता है। वहीं अगर बात करी जाए स्पेशली फ़ोन पे वॉलेट की, तो अगर कस्टमर ने फ़ोन पे वॉलेट यूज़ किया है तो इंस्टेंट ही उसे उसके वॉलेट में रिफंड जो है वो देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करी जाए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, मतलब कि अगर कस्टमर ने ये ऑप्शन यूज़ किया है तो उसको रिफंड जो है उसके बैंक अकाउंट में जाने के लिए 2 से 4 दिन जो है वो एवरेज लग जाते हैं, लेकिन 7 से 9 दिन भी यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचने में लग सकते हैं। वहीं अगर कस्टमर ने नेट बैंकिंग यूज करी होगी तो वहां से 2 से 4 दिन का जो है उसको टाइम लग सकता है। नंबर 6 पर आता है सिक्योरिटी, मतलब कि फोन पे पेमेंट गेटवे कौन सी सिक्योरिटी यूज करता है। तो भैया यहाँ पर आता है टोकनाइजेशन सिस्टम। इट मीन्स अगर कोई भी डिटेल्स अगर कस्टमर यूज़ करता है वहाँ पर, जैसे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या फिर सीवीवी वगैरह वहाँ पर एंटर करता है, तो वो जो डेटा है वो नंबर की फॉर्म में सेव नहीं होता है, वो होता है एक सीक्रेट कोड की तरह। मतलब कि अगर कोई हैकर हैक भी कर लेता है उस डेटा को तो वो रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक कोड के रूप में होता है। और जो बाकी के पेमेंट गेटवेज हैं उनमें से अधिकतर जो है वो टोकनाइजेशन सिस्टम ही यूज़ करते हैं। तो ऐसा स्पेशल जो है फोन पे पेमेंट गेटवेज में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। बाकी के जो पेमेंट गेटवेज हैं वो भी यही मतलब कि टोकनाइजेशन सिस्टम ही यूज़ करते हैं। भैया सबसे लास्ट में आता है सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर सपोर्ट। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करी जाए तो इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। यहाँ पर ये कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू और चैट के थ्रू सभी से जो है सपोर्ट देते हैं। अगर बात करी जाए कॉल की तो यहाँ पर इनका एक स्पेशल कस्टमर केयर नंबर है, जिसके थ्रू मतलब कि IVR के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन चूज़ करके वहाँ पे आप कस्टमर सपोर्ट जो है वो ले सकते हो। डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से आपकी बात होती है, लेकिन उसको लेने में आपको 1 से 5 मिनट लग सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी IVR से बात करते हैं आप, तो ये ऑप्शन दबाओ, वो ऑप्शन दबाओ, उसमें जो है आपके 1 से 5 मिनट लग सकते हैं। अगर पेमेंट गेटवेज के हिसाब से देखा जाए तो 1 से 5 मिनट में सपोर्ट मिलना काफ़ी अच्छा है। साथ में ये जो है ईमेल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि इनका एक ईमेल है जिस पर जो है आप ईमेल सेंड करके भी सपोर्ट ले सकते हो। वहीं अगर बिजनेस डैशबोर्ड में बात करी जाए तो टिकट बेस भी जो है आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर जो बिजनेस ऐप है इनका उसमें आपको जो है चैट सपोर्ट भी देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करी जाए ऑनबोर्डिंग सपोर्ट में, तो जब आप ऑनबोर्ड करते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनकी ऑनबोर्डिंग टीम जो है वो आपकी हेल्प करती है। अब बात करते हैं भैया कि ये किसके लिए बेहतर है। तो अगर आप एक छोटे व्यापारी हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास GST है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर नहीं है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप मान के चलो एक क्रिएटर हो या फ्रीलांसर हो तो भी आप इसको बना सकते हो, क्योंकि उन सब के पास ये GST वाली डिटेल्स वगैरह नहीं होती हैं, तब भी आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक लार्ज स्केल पे काम करते हो, जैसे कि एंटरप्राइजेस लेवल पे हो, तब भी आप यूज़ कर पाओगे। मतलब कि अगर आप छोटे से लेके बड़े व्यापारी भी हो तब भी आप इसको बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना, और अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी पेमेंट गेटवे बनाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
है।